हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं जीके के वन लाइनर की एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है। और ये सीरीज़ जो स्टार्ट की गई है एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की पोस्ट आई हुई है उसके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट के द्वारा उसको नहीं देखा गया तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में हम लोग ये वीडियो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो द राज्यसभा, जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा, एक लोकसभा होता है, फिर आप लोगों का राज्यसभा होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है। तो पूछा है कि राज्यसभा जो है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो टोटल इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 मेंबर हो सकती है। विच आर द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट रेस्पेक्टिवली। तो हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर होता है। सबसे पुअर कंडक्टर कौन होता है, तो आप लोगों का लेड होता है, पीबी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम विच सेक्टर डज द हाईएस्ट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग कम्स। तो ये सबसे कहाँ से ज़्यादा आता है, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर से आता है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री है, तो आप लोगों से पूछा है कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन बाउंड्री किस स्टेट की है, तो गुजरात की है। अगर क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन बाउंड्री किसकी है, तो आप लोगों का उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। तो किस एक्ट के तहत इनको अपॉइंट किया गया था, तो ये था आप लोग का 1833 का एक्ट। और कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये पहले गवर्नर जनरल थे जो भारत के थे, भारत के गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। तो ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है, तो लिटरेचर, साहित्य की फील्ड में दिया जाता है आप लोगों का सरस्वती सम्मान, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन ड्राई रीजन द लीफ साइज ऑफ द ट्री बिकम्स स्मॉलर। तो इनका साइज स्मॉल क्यों हो जाता है, तो ये होता है ड्यू टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। वाटर का जो लॉस है उसको कम करने के लिए साइज कम हो जाता है। हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन द स्टेट लिस्ट। जो आप लोगों की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसमें आप लोगों की 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है। 3 लिस्ट कौन कौन सी होती है, तो एक होती है आप लोगों की सेंट्रल लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, फिर होती है आप लोगों की कनकरेंट लिस्ट। तो मैं आप लोगों के लिए तीनों लिस्टों के सब्जेक्ट लिखवा देता हूँ। जो होती है एक तो आप लोगों की सेंट्रल लिस्ट होती है, उसके बाद स्टेट लिस्ट, और उसके बाद होती है करंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट है, और जो आप लोगों की स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा 61। और जो कनकरेंट लिस्ट है इसमें आप लोगों के 52 सब्जेक्ट हैं। तो 100, 61, 52, ऐसे 2-3 बार बोलोगे 100, 61, 52, तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है द शिव समुद्रम फॉल जो है ये किस रिवर पर है, तो ये आप लोगों का कावेरी रिवर पर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु लेड सीज टू द झांसी इन द मार्च 1858। तो जो झांसी की रानी थी वहाँ पर उसको लीड किसने किया था इस मूवमेंट को, तो वहाँ पर थे सर ह्यूग रो बोलते हैं इनको। जो महारानी लक्ष्मीबाई जी थी उनके अगेंस्ट यही वहाँ पर जो रिवोल्ट है उसको दबा रहे थे, दमन कर रहे थे उस रिवोल्ट का। विच मेटल इज़ नॉट अटैक्ट बाय द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस मेटल पर नहीं पड़ता है, तो ये होता है आप लोगों का गोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच बुक ब्रोट द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ टू एन इंडियन। तो वह कौन सी बुक थी जिसके द्वारा नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो बुक थी गीतांजलि। किसने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। और किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो 1913 में। और ये पूरे एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, एशिया में फर्स्ट। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी। वाई हैज़ द पर कैपिटा इनकम बीन लो इन इंडिया। तो किसका कारण होता है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। द चिल्का लेक रीजन लाइज बिटवीन द डेल्टाज ऑफ विच रिवर। तो किन के बीच में लाई करता है, तो महानदी एंड गोदावरी के बीच में। धोंदुपत इज़ द बेटर नोन एज विच नेम। तो इनका ओरिजिनल नेम क्या हुआ करता था, तो नाना साहेब हुआ करता था। व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स होता है कोड लीवर होता है, कोड लीवर ऑयल होता है। उसके बाद विटामिन डी आप लोगों से पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है, तो आप लोग विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। और कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नेम होता है। और ये आप लोगों का फैट सोलेबल विटामिन होता है, और ये हमारी बॉडी में बनने वाला विटामिन होता है विटामिन डी। तो बॉडी में भी बनता है और फैट सोलेबल विटामिन होता है। उसके बाद
कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नेम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज बेस्ड ऑन द विच स्कीम, तो वो होती है आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वैन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट एक्सपीरियंस चेंज इन विच थिंग, तो क्या चीज़ बदल जाती है, तो वेवलेंथ बदल जाती है और स्पीड बदल जाती है, आवर्ती नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द क्रॉप रोटेशन, तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन ए सक्सेशन मैनर में, तो उसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, जिससे आप लोगों की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। हुज आइडिया हैड इन्फ्लुएंस द महात्मा गांधी थॉट, तो किसका आइडिया था जिससे महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस थे, तो लियो टोल्स्टॉय। वेयर डिड इंडिया फर्स्ट विन द ओलंपिक हॉकी, तो इंडिया ने ओलंपिक में हॉकी में सबसे पहले गोल्ड मेडल कब जीता था, तो ये एम्स्टर्डम में जीता था। ईयर था आप लोगों का 1928 1928। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस कंट्री में हुआ था, तो ये आप लोगों का रशिया में। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन के बनता है, और विटामिन डी भी, इसका भी सिंथेसिस हमारी बॉडी में ही होता है। फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम होता है, फिलोक्विनोन विटामिन ए। और ब्लड के कोगुलेशन में भी हेल्प करता है आप लोग का विटामिन के, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है विच रीजन एक्सपीरियंस द 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया, तो वो कौन सा रीजन है, ब्रह्मपुत्र वैली। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच इवेंट अकर्ड अर्लीस्ट, तो 4-5 इवेंट होंगे, तो आप लोग उनके याद रखने कौन से ईयर में हुए थे, तो लखनऊ पैक्ट होता है आप लोगों का 1916 1916 में। विच वाज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट इज वाज मेड इन द सेपरेट स्टेट इन 1953, तो उस समय जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी कर्नूल हुआ करती थी। कच्चीपुड़ी कहाँ का डांस है, तो आप लोग याद रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। विच कोलाइडल सोल्यूशन इज यूज इन द फोटोग्राफी, तो ये होता है आप लोगों का सिल्वर ब्रोमाइड। इन इंडिया इन विच सेक्टर वाज द कोऑपरेटिव मूवमेंट इनिशिएटेड, तो एक कौन सा सेक्टर था, एग्रीकल्चर क्रेडिट। विच पेयर ऑफ स्टेट इन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द तंबाकू इंडिया, तो आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। द पट्टी रुपत्तु एज ए कलेक्शन ऑफ पोएम इन द प्रेज ऑफ विच किंग, तो किसके, चेरा किंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो दोनों याद रखिएगा, यूनेस्को एंड यूनिसेफ। विच टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब बाय द प्लैनेट, जो प्लैनेट्स होते हैं तो वो ब्लू एंड रेड होती है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन, तो इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट है। वेयर इज़ द डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में स्थित है, जिसको डीजल DLW बोलते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। द सिल्वर क्वाइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नोन बाई विच नेम, तो उनको रुपये का बोलते थे। वैन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन वाट दिस इज सेड, तो इसको बोलते हैं कम्प्लीटली इन इलास्टिक। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को लंदन में मिलेगा, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। व्हाट इज़ द आइडियल एवरेज NPK रेशियो, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, इसका रेशियो होता है 4:1, 4:2:1। ऑन विच डेट द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे ज़्यादा दूर किस दिन होती है अर्थ से पृथ्वी, तो ये होती है आप लोगों की 4 जुलाई को, उसको अपहेलियन बोलते हैं। और जब पास होती है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, तो अपहेलियन और पेरीहेलियन आप लोग दोनों याद रखिएगा। पेरीहेलियन आप लोगों का जनवरी माह में होता है। विच स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्परर अकबर इन द फतेहपुर सीकरी, तो ये बनवाया गया था पंचमहल। विच ऑर्गन ब्रेक आउट फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो कौन फैट को तोड़ता है, तो ये तोड़ता है आप लोगों का लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और सबसे भारी ऑर्गन है हमारा बॉडी का लीवर, तो ये याद रखिएगा। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लीवर, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है बाय होम द सैलरी एंड प्रेजुडिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड, तो ये कौन डिसाइड करती है, हमारी पार्लियामेंट, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर विच एंजाइम विच कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू एथिल एल्कोहल, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है। द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस एक्सप्रेस इट्स एंगुलर पोजीशन रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ विच पॉइंट, तो वो पॉइंट होता है आप लोगों का इक्वेटर पर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड, तो ये कौन थे, अब्दुल रहीम थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो ये ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। विच ह्यूमन ऑर्गन इज द मोस्ट ससेप्टेबल टू द हार्मफुल रेडिएशन, तो ये आप लोगों का लंग्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिचर इन पिचर प्लांट। पिचर प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, और वो क्यों खाते हैं, अपनी जो नाइट्रोजन होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खा लेते हैं, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं पिचर प्लांट।
तो यही पूछा है कि उन प्लांट में जो पिचर होता है वो क्या मॉडिफाई होकर होता है। तो जो भी लीफ होती है वही किस में मॉडिफाई हो जाती है, पिचर में मॉडिफाई हो जाती है। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटीसाइक्लोन, तो ये इंट्रोड्यूस किया था एफ गाल्टन के द्वारा। विच डिस्टिंग्विश द हड़प्पन फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम जो था वो इनको डिस्टिंग्विश करता है अदर सिविलाइजेशन से। व्हाट अबाउट द मिनिस्ट्री इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये होती है द मिनिस्ट्री क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हाउ मैनी फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये 45 फ़ारेनहाइट। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच इन्वेस्टर, तो ये होता है आप लोगों का FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वाई डू द ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉट अकर क्लोज टू द इक्वेटर, वीक कोरोलिज फोर्स के कारण होता है ऐसा। वाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सील इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो टू सिग्निफाई द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। वाट इज एनोसेमिया, तो ये होता है लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। एंटोमोफिली क्या होता है, तो ये होता है इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसी को बोलते हैं एंटोमोफिली। ये जो एंटोमो वर्ड होता है ये आप लोगों का इंसेक्ट के लिए यूज होता है एंटोमो। उसी तरीके से जो एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट की स्टडी होता है एंटोमोलॉजी। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, नागालैंड। नागालैंड कब बनता है, तो 1 दिसंबर 1963 को आप लोगों का नागालैंड बनता है। और नोंगक्रेंग फेस्टिवल भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। नोंगक्रेंग नेशनल पार्क है नागालैंड में। विच रिवर डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा एट इट्स माउथ, तो ये होती है ताप्ती एंड नर्मदा, और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ताप्ती एंड नर्मदा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट द राजगृह, तो इसको महाकश्यप ने प्रेसिडेंट किया था। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये आप लोगों की 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, याद रखनी है, पूछी जाती है कौन सी कहाँ पर हुई थी। अ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल, तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। विद विच फील्ड इज द बेगम अख्तर एसोसिएटेड, तो ये वोकल म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर सम मोर कमर्शियल बैंक इन एडिशन टू द फर्स्ट लॉट ऑफ 14 वर नेशनलाइज इन इंडिया। देखो होता क्या है, इंदिरा गांधी के टाइम पर 14 बैंक जो 14 बैंक होते हैं उनको नेशनलाइज किया था 1969 में। ये पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर। उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद 6 बैंकों का फिर से नेशनलाइजेशन किया जाता है 1980 में। इस समय भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी। तो याद रखिएगा 14 बैंक पहली बार नेशनलाइज किए गए थे, 6 बैंक 1980 में सेकेंड टाइम नेशनलाइज किए गए थे। पैन गंगा, वर्धा एंड वैन गंगा, तो ये किसके ट्रिब्यूटरी है, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है पैन गंगा। व्हाट वाज द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा एट द डियर पार्क इन, तो ये था आप लोग, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। अ पर्सन फील फटीग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल, तो ये होता है आप लोगों का ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। इन विच कंट्री डज स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन टेक प्लेस, तो ये होता है आप लोगों का जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है ये होती है वियना, याद रखिएगा वियना। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करती है, ओपेक। जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1960 में। तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आप लोगों को ऑस्ट्रिया का जो शहर है वियना में। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इन ए ट्रांसफॉर्मर, तो ये होती है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी। विद विच प्लेनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये होता है जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। और ये आप लोगों का गैसियस है या फिर आउटर प्लेनेट है, वो याद रखिएगा। उसके बाद एक इसका सैटेलाइट भी गैनीमीड, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वो भी किसका है, वो भी जुपिटर का, ये गैनीमीड। विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द खारवेल किंग ऑफ कलिंगा, तो ये क्या आता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अभिलेख। हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द IBA, तो ये था आप लोगों के KR कामत। एशियन ड्रामा बाय गुरनार काल मेडल इस बुक ऑन द विच सब्जेक्ट, तो ये इकोनॉमिक्स पर बुक है, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर है। इन द रेटिना ऑफ आई सेल्स व्हाट इज प्रेजेंट फॉर द कलर डिफ्रेंशिएशन, तो वो क्या होते हैं, कोन्स होते हैं। व्हेन विल बी द स्मिथ टटल कॉमेट क्रैश विद अर्थ, तो ये कब क्रैश करेगा अर्थ पर, तो ये करेगा 2116 में। थॉमस केम टू इंडियन फर्स्ट सेंचुरी AD टू प्रोपोगेट द क्रिश्चियनिटी, तो ड्यूरिंग विच रेन डिड ही कम, तो उस समय किसका शासन था, तो गोंडो फर्निस का शासन था उस समय।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज विच कंट्री, तो ये आप लोगों का ब्रिटिश मोनार्क की तरह होता है। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इज 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन, एटम ऑफ मास ऑफ सिलिकॉन इज 28, तो कितने होते हैं 5 होते हैं। इन विच प्लान वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर, तो ये था आप लोगों का 5वां 5 ईयर प्लान था। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, तो अप्रोक्स ये 30,000 किलोमीटर होती है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजरनेटी ऑफ द तिमूर रूलर मिर्जा शाहरुख, तो ये कौन थे, खिज्र खान थे। कौन, खिज्र खान थे, जो सैयद वंश जो था ना उसके टाइम पर थे। जो सैयद वंश था आप लोगों का 1414 से लेकर के 1451 तक था, और इसके फाउंडर कौन थे, खिज्र खान थे आप लोगों के सैयद वंश के। विच बुक वाज रिटन बाय द गांधी जी, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। विच वाइटामिन इसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ऊपर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच डिस्क्राइब द इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, तो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वैन द विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, व्हाट इज इट इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। विच पार्ट ऑफ दिल्ली वर एबक लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट सो कॉल्ड 7 सिटीज ऑफ द मेडिवल दिल्ली, तो वो क्या था, महरौली। विच इज़ यूज इन द स्टोरेज ऑफ बैटरी, तो स्टोरेज में क्या यूज करते हैं हम, लेड यूज करते हैं। वैन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये आप लोगों का 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। करंट में कौन है, तो ये आप लोगों के करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये करंट में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका नाम नीति आयोग हो चुका है। नीति आयोग की 3-4 पोस्ट होती है जो आप लोग को याद रखनी है कि चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, और CEO कौन होते हैं। देखो चेयरमैन तो हमेशा एक्स ऑफिशियो रहेंगे, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा इस पोस्ट पर वो ऑब्वियसली नीति आयोग का चेयरमैन हो जाएगा। फिर वाइस चेयरमैन होते हैं, तो 2 पोस्ट, एक तो BVR सुब्रमण्यम है और एक आप लोगों का सुमन बेरी। अब आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि BVR सुब्रमण्यम कौन है और सुमन बेरी कौन है, जिससे आप लोग सर्च करोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल, तो ये होता है 250 सेंटीमीटर। वैन अकबर रज्जाक फ्रॉम पर्सिया, अब्दुल रज्जाक फ्रॉम रसिया विजिटेड हम्पी, हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर, तो उस समय विजयनगर का रूलर कौन हुआ करता था, तो देवराय द्वितीय सेकंड। हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमेन मस्ट टेक एवरी डे, तो ये था 45 ग्राम। हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा, तो ये थी कमलापति त्रिपाठी। उसके बाद ये क्वेश्चन ड्रॉप करिए, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, तो ये होता है आप लोगों का सहारा डेजर्ट। फ्रॉम वेयर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेल्थ, तो ये था आप लोगों का देवगिरी। विच ईयर इज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ शार्क, तो ये था आप लोगों का 2009। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, तो बछेंद्री पाल। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग द जीनोटाइप, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम ऑफ द लीचिंग ऑफ द सॉइल इज मोर प्रोनाउंस इन द एरिया हाउ रेनफॉल इज देयर, तो कैसा रेनफॉल होता है वहाँ पर, हैवी रेनफॉल होता है। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू अलाउ द ब्रिटिशर टू एस्टेब्लिश द ट्रेड लिंक विद इंडिया, तो ये कौन थे, जहांगीर थे, जो 1605 से लेकर के 1627 तक ये रूल करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ व्हाट इज़ द फ्लाइंग फॉक्स, तो बैट को बोलते हैं। वो अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द UPSC प्रेसिडेंट, और इस समय कौन है UPSC के चेयरमैन, मनोज सोनी। वाई इज इन हाइडल स्टेशन द मोशन प्रोड्यूस इन टर्बाइन, तो ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर। मून शेप सैंड ड्यून्स फॉर्म बाई विच विंड एक्शन, तो ये होता है आप लोगों का वर्खांस। ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बाई हुम वर द जाट वर ऑर्गेनाइज इन टू द पोलिटिकल फोर्स, तो बंदा सिंह ने, बदन सिंह। विच इज यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ द लैंड फाइन, तो ये होता है वेस्प। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, तो एनीमोमीटर बोलते हैं। व्हाट इज़ द फाइलम दैट इंक्लूड एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल, तो ये होता है कौन सा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा। विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, तो ये होता है आप लोग का अमेजोन, जो साउथ अमेरिका की रिवर है। इन विच ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, तो ये आप लोगों की 1761 में लड़ी गई थी। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स, तो ये था आप लोग का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42 अमेंडमेंट के तहत हुआ था, किस ईयर में, 1976 में, बस एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, याद रखिएगा। विच पॉलीमेरिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उसको बोलते हैं केवलार।
अपॉन विच डेवलपमेंट द सेकंड 5 ईयर प्लान लेड मोस्ट स्ट्रेस, तो किस पर बेस्ड था ये आप लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। पहला आप लोगों का एग्रीकल्चर को टारगेट करके बनाया गया था। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो लेक सुपीरियर। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल फॉर्म द ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट द टीपू सुल्तान, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। पंडित केसी गिंडे वाज आल्सो नोन एज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है। इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिसीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज विच नेम, तो उनको वेक्टर बोलते हैं। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इज अडोप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, इंग्लैंड। और आर्टिकल 5 से 11 में आते हैं आप लोगों के सिटीजनशिप। इन विच सी आर द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड, तो अरेबियन सी। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस व्हेन इट मीट एट दिल्ली इन 1919, तो ये थे महात्मा गांधी जी। व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये सॉफ्ट आयरन होता है। व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द कुटी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीरडर, तो ये क्या आप लोग के ड्राइंग कार्टून्स। ऑन विच वास्ट इज इंडियाज वेज पॉलिसी, तो ये आप लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग। वाट विच इज़ द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो कौन सी कंट्री उधर, इंडोनेशिया है। हु पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट, तो अली बंधुओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1919 में खिलाफत मूवमेंट। विच इंसेक्ट स्प्रेड कालाजार, तो ये होती है आप लोगों की सैंड फ्लाई। हाउ मैनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो 12 होते हैं। विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, तो ये होता है आप लोगों का लाइमस्टोन। बाई वाट नेम इज़ द गंगा नोन एज, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है। हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द AICC मीटिंग हेल्ड ऑन 14 जुलाई 1947, तो ये थे आप लोग के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। लेट गिरिलाल जैन वाज नोटेड फिगर इन विच फील्ड, तो ये जर्नलिज्म की फील्ड से रिलेटेड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, तो युगांडा। विच इंडस्ट्री प्रोड्यूस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये थे आप लोगों के थर्मल पावर प्लांट। विच पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग, तो ये आप लोग की ताप्ती एंड नर्मदा, जो डेल्टा नहीं बनाती है, डज नॉट फॉर्म डेल्टा। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन, तो इसको बोलते हैं मैडम बिकाजी कामा। हाउ मच द टाइम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, तो ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक कन्वेक्स मिरर मेक ए गोल्ड रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार, वाई इट फॉर्म इरेक्ट एंड रिड्यूस इमेज, उसके साइज़ को कम कर देता है, जिससे बड़ा जो है आप लोगों का वो एक छोटे से स्पेस में आ जाता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे पूरा क्लियरली आप लोग को विजिबल हो जाता है इन द रियर मिरर ऑफ अ व्हीकल। इन रिसेंट ईयर हाउ मैनी द कैपिटल आउटले फॉर द डिफेंस सर्विस, तो ये इंक्रीज हो रहा है आप लोगों का धीरे धीरे। अंकलेश्वर एंड नवागांव आर द 2 ऑयल फील्ड इन विच स्टेट, तो ये गुजरात में पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयशाला, तो ये दारसमुंद्रा थी। व्हेन वाज द कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीकन फॉर्म, तो ये बनी थी आप लोगों की 1994। व्हाट इज़ द इंटर रिलेटेड फूड चेन इन इकोलॉजी कम्युनिकेटिव, तो वो था आप लोगों का फूड वेब। बाई होम इज़ द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन प्रिस्क्राइब, तो ये आप लोग पार्लियामेंट डिसाइड करती है। वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया डग, तो ये आप लोग का डिगबोई असम में। तैमूर द लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, तो उस समय मोहम्मद शाह तुगलक का रूल चल रहा था, तिमूर। विच एलिमेंट प्रोड्यूस द वैन कंसनट्रेटेड सिनेबर इज रोस्टेड इन द एक्सेस ऑफ एयर, तो क्या बनता है आप लोगों का मरकरी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोगों का मैक्सिको। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर, तो ये आप लोगों का इंटरेस्ट पेमेंट था। नीप टाइड सकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मून, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। विच पेशवा वाज पॉपुलरली नोन एज द नाना साहब, तो ये थे आप लोग के बालाजी बाजीराव। तो ये थे आप लोग के जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी को कंटिन्यू किया जाए तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर MCQ भी लाया जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थ्योरी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का लिए। किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को एरर लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।